टाटा, एक ऐसा नाम जो दशकों से बल्कि सदियों से भारत की पहचान का हिस्सा रहा है। अब यही ग्रुप भविष्य पर एक बहुत बहुत बड़ा दांव लगा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ये विशाल समूह टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तरह की क्रांति लाने की तैयारी में है। शुरुआत एक सवाल से करते हैं। याद है वो पेंडेमिक का दौर, जब छोटी छोटी चीजों की भी किल्लत हो गई थी? वो जो देरी हो रही थी, दुकानों में शेल्फ खाली पड़े थे। असल में उसने हमें ये दिखाया कि हमारी दुनिया की सप्लाई चेन, जो ये पूरा सिस्टम है, वो कितना ज्यादा नाजुक है। ये ना एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। सोचिए, जब कोई बहुत जरूरी टेक्नोलॉजी जैसे कि सेमीकंडक्टर्स दुनिया के सिर्फ कुछ ही कोनों में बन रही हो, तो मतलब पूरा का पूरा सिस्टम खतरे में आ जाता है। और इसी वजह से दुनिया भर में एक नई दौड़ शुरू हो गई, आत्मनिर्भर बनने की दौड़। लेकिन कहते हैं ना, हर चुनौती अपने साथ एक मौका लेकर आती है। और ये मौका छोटा मोटा नहीं है। ये आंकड़ा देखिए, 110 अरब अमेरिकी डॉलर। और जानते हैं ये क्या है? ये सिर्फ 2030 तक भारत में सेमीकंडक्टर्स की अनुमानित मांग है, सिर्फ भारत में। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे कि ग्लोबल टेक सीन में चल क्या रहा है। फिर टाटा के इस खरबों के दांव को डिकोड करेंगे। देखेंगे कि भारत का सिलिकॉन हब कैसे बन रहा है और ईवी रेवोल्यूशन में इसका क्या रोल है। और आखिर में इन सब का भारत के टेक भविष्य के लिए क्या मतलब है। तो सवाल ये है कि इस इतनी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए आगे कौन आ रहा है? एक ऐसा नाम जो खुद भारत की पहचान है, टाटा समूह। और ये सिर्फ फैक्ट्रियां खड़ी करने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति है। मकसद है भारत को टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और दुनिया की उन नाजुक सप्लाई चेन्स पर अपनी निर्भरता को कम करना। देखिए, टाटा के टॉप लीडरशिप का विजन यहां बिल्कुल साफ है। एन चंद्रशेखरन के शब्दों में, ये भारी भरकम निवेश सिर्फ एक बिजनेस मूव नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण की उनकी जो लेगेसी रही है, उसी को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। चलिए अब इस बड़ी रणनीति के पहले हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि टाटा कैसे भारत को एक तरह से सिलिकॉन इंडिपेंडेंस दिलाने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज जल्दी से समझ लेते हैं, ये सेमीकंडक्टर फैब आखिर होता क्या है, क्योंकि ये टर्म बार बार आएगा। ये एक तरह की अल्ट्रा हाईटेक सुपर क्लीन फैक्ट्री होती है जहां सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हैं, मतलब चिप बनाने की पूरी प्रक्रिया का दिल। तो यहां टाटा की दो तरफा रणनीति साफ दिखती है। एक तरफ गुजरात के धोलेरा में एक बहुत बड़ा फैब जहां चिप्स बनेंगे, और दूसरी तरफ असम के मोरीगांव में एक और फैसिलिटी जहां इन चिप्स को असेंबल और टेस्ट किया जाएगा। मतलब बनाने से लेकर टेस्टिंग तक पूरा इकोसिस्टम भारत में ही तैयार हो रहा है। अब देखिए, टाटा ये भी जानता है कि ये काम बहुत मुश्किल और कॉम्प्लेक्स है, तो वो इसे अकेले नहीं कर रहे। बहुत स्मार्टली वो दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी के लिए ताइवान के पीएसएमसी और मैन्युफैक्चरिंग और एआई पीसीज के लिए इंटेल। इससे होगा ये कि भारत में वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज आएगी। और कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। ये टाइमलाइन देखिए, ये सच में बहुत एम्बिशियस है। मतलब सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर नींव रखने से लेकर पहले मेड इन इंडिया चिप्स को रोल आउट करने तक का लक्ष्य है। दैट्स फास्ट। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। टाटा का हाईटेक दांव सिर्फ चिप्स तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब इस रणनीति के दूसरे और उतने ही जरूरी पिलर को देखते हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। और यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि टाटा ईवी मार्केट में कोई नया खिलाड़ी नहीं है। अरे वो तो पहले से ही इस मार्केट के किंग हैं। भारत के पैसेंजर ईवी मार्केट का लगभग 3/4 हिस्सा, मतलब करीब 73% टाटा मोटर्स के पास है। तो सवाल यह है कि वो अपनी इस बादशाहत को बनाए कैसे रख रहे हैं। वो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से उन 3 सबसे बड़ी रुकावटों को दूर कर रहे हैं जो आमतौर पर लोगों को ईवी खरीदने से रोकती हैं। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है उनका नया मॉडल टाटा कर्व ईवी। ये मॉडल पेट्रोल कारों के हर एडवांटेज को सीधा सीधा चैलेंज करता है। कैसे? लंबी रेंज देकर, कीमत को पेट्रोल कार के बराबर रखकर और साथ में चार्जिंग का एक बड़ा नेटवर्क बनाकर। मतलब अब कोई बहाना ही नहीं बचा। ठीक है, तो हमारे पास 2 बड़े पिलर हैं, एक चिप्स और दूसरा ईवीज। अब सवाल यह है कि ये दोनों अलग अलग लगने वाली रणनीतियां असल में एक दूसरे से जुड़ती कैसे हैं, इनमें तालमेल कैसे बैठता है। और यहीं पर टाटा की असली ताकत, उनका वन टाटा विजन सामने आता है।
होता ये है कि ग्रुप के अंदर की ही अलग-अलग कंपनियां मिलकर एक पूरा आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बना रही हैं। एक ऐसी मशीन जिसके सारे पुर्जे टाटा खुद बना रहा है। इसे ऐसे समझिए, टाटा मोटर्स गाड़ी बना रही है, एग्रातास उनकी ही एक और कंपनी बैटरी बना रही है, टाटा पावर चार्जिंग का नेटवर्क बिछा रही है, टाटा ऑटोकॉम दूसरे जरूरी पार्ट सप्लाई कर रहा है। और अब इस पूरी चेन की सबसे जरूरी कड़ी यानी चिप्स, वो भी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बनाएगी। ये एक परफेक्ट आत्मनिर्भर इकोसिस्टम है। तो फिर इन दोनों बड़े पिलर्स को जोड़ने का असली मतलब क्या है? इसका असर क्या होगा? देखिए, ये सिर्फ एक कंपनी के मुनाफे या बैलेंस शीट की बात नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। 1 लाख से ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये 1 लाख से ज्यादा स्किल्ड नौकरियां हैं, ये इतने सारे परिवार हैं, ये धोलेरा जैसे पूरे के पूरे इलाके की इकोनॉमी को बदलने की ताकत रखता है। ये भारत के लिए एक गेम चेंजर मूवमेंट है। ये एक ऐसा कदम है जो भारत को टेक्नोलॉजी के सिर्फ एक कंज्यूमर से उठाकर एक क्रिटिकल क्रिएटर, एक महत्वपूर्ण निर्माता बनाता है। दुनिया के लिए एक ऐसा भरोसेमंद पार्टनर जिस पर वो निर्भर कर सकते हैं। तो ये सब हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। इस पूरे विशाल प्रयास का आगे की राह के लिए मतलब क्या है? हाँ, चुनौतियां बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारा पैसा चाहिए, टैलेंट चाहिए और कंपटीशन तो है ही। लेकिन अगर टाटा का ये दांव सफल हो जाता है तो ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी का भविष्य हमेशा के लिए बदल सकता है।